हाय दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत में 100 में से केवल 3 लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इतने कम पेनिट्रेशन के पीछे एक मेन रीजन है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े कुछ मिथ्स। ये कौन से मिथ्स हैं और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, चलो इस वीडियो में उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट मिथ इज लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली फॉर टैक्स सेविंग। कई लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस का उपयोग केवल टैक्स सेविंग के लिए होता है और उनकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती, और अगर आती हो तो वो पहले से ही टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर उन्हें समझना होगा कि टैक्स सेविंग तो है ही, मगर उसके अलावा भी लाइफ इंश्योरेंस के कई सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और भविष्य के लिए पैसे बनाना, जो अलग अलग सिचुएशन में काम आ सके। Second myth is life insurance is useful only after policyholder's death. कुछ लोग समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का उपयोग सिर्फ अगले पीढ़ी के लिए होता है और वो भी पॉलिसी होल्डर्स के डेथ के बाद। मगर उन्हें समझना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस में भी पेआउट्स होते हैं जो जीवन के अलग अलग मोड़ पर काम में आते हैं, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन या मैरिज। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट और पेंशन प्लान भी हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद काम में आता है। थर्ड मिथ इज ग्रुप इंश्योरेंस इज सफिशिएंट। कुछ लोग कहते हैं कि जहां वो काम करते हैं वो कंपनी सारे एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस निकालती है, इसलिए एम्प्लॉयज को फिर अलग से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयज को समझना होगा कि उनके रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट के बाद उन्हें उस ग्रुप इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं होगा, और उन्हें यह भी देखना होगा कि कंपनी जिस अमाउंट का लाइफ कवर प्रोवाइड करती है क्या वो सफिशिएंट है। जैसे कि अगर आपके इनकम और नीड के हिसाब से 1 करोड़ कवर की जरूरत है और कंपनी सिर्फ 25 लाख कवर देती है तो क्या। इसलिए ग्रुप इंश्योरेंस के अलावा भी अलग से लाइफ कवर लेना चाहिए। फोर्थ मिथ इज यंग एंड हेल्दी पीपल डू नॉट नीड लाइफ इंश्योरेंस। कुछ लोग मानते हैं कि वो यंग और हेल्दी है और उन्हें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उन्हें किसी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मगर फैक्ट ये है कि हमारे जीवन में कब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, और ऐसे अनसर्टेनिटीज में लाइफ इंश्योरेंस ही फैमिली के लिए मेन सहारा हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस जितने जल्दी ले उतना फायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। फिफ्थ मिथ इज सिंगल हैविंग नो डिपेंडेंट्स डोंट नीड एनी कवर। कुछ लोग मानते हैं कि जो मैरिड नहीं है और जिन पर किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है उन्हें किसी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मगर उन्हें समझना होगा कि आज शायद अन्य लोग उन पर निर्भर ना हो, मगर आगे चलकर ये जिम्मेदारी आ सकती है, और अन्य लोगों के लिए ना सही, उन्हें खुद के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा है जीवन के अलग अलग मोड़ पर यह काम में आ सकता है। सिक्स्थ मिथ इज ओनली मेन मेंबर ऑफ फैमिली नीड लाइफ कवर। कुछ लोगों को लगता है कि फैमिली में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है सिर्फ उसने लाइफ कवर लिया तो काफी है, मगर यह सच नहीं है। जैसे कि इस फैमिली में ये सबसे ज्यादा कमाते हैं और उन्होंने 1 करोड़ का कवर लिया है, मगर इतना काफी नहीं है। बाकी फैमिली मेंबर्स का भी प्रोटेक्शन जरूरी है। शायद इस मैडम को 25 लाख कवर की जरूरत होगी, वैसे ही सारे फैमिली मेंबर्स की एलिजिबिलिटी और नीड जानकर उन्हें भी कवर लेना होगा। सेवेंथ मिथ इज ओनली रिच कैन अफोर्ड लाइफ इंश्योरेंस। कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, मगर ये सच नहीं है। आज मार्केट में कई सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है, और हर व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकता है, और कुछ प्लान्स को तो कस्टमाइज भी किया जा सकता है। एथ मिथ इज लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्गर प्रीमियम पेमेंट टर्म। कुछ लोगों को लगता है कि एक बार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगले 20 से 25 सालों तक पैसे भरने पड़ते हैं, मगर वो अगर ठीक से देखे तो समझ में आएगा कि मार्केट में कई सारे प्लान्स अवेलेबल है जिनकी प्रीमियम पेमेंट टर्म छोटी होती है, और कुछ प्लान्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म शॉर्ट होने के बावजूद उनके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में भी काम में आते हैं। नाइन्थ मिथ इज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ लोगों को लगता है कि एक बार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने के बाद उस पॉलिसी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और अगर गलती से कोई प्रीमियम भरना भूल गए तो सारा पैसा डूब जाता है। मगर ये सच नहीं है। आज टेक्नोलॉजी के कारण पॉलिसी के कोई भी डिटेल्स तुरंत मिल सकते हैं।
इंश्योरेंस कंपनी एसएमएस, ईमेल और फ़ोन द्वारा भी आपको प्रीमियम के बारे में याद दिलाती है। आप उसे ऑटो डेबिट मोड पर भी रख सकते हो। और अगर प्रीमियम ना भर पाए और पॉलिसी कैंसिल हो गई, तो रूल्स के हिसाब से पैसे वापस भी मिल जाते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस से लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आ जाता है। 10th myth is about issues while claim settlement. कुछ लोगों को लगता है इंश्योरेंस कंपनीज कई सारे इंश्योरेंस क्लेम्स जानबूझकर रिजेक्ट करती है, मगर ये सच नहीं है। आप किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हो। आगे चलकर क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतें ना आए, इसलिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिसी निकालते वक्त आपके बारे में सही जानकारी देना, जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री या क्या आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, या क्या आप स्मोकिंग करते हो। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट के वक्त अलग अलग सिचुएशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये जानना भी जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो पॉलिसी निकाल रहे हो उसकी जानकारी अपने फैमिली मेंबर्स और नॉमिनी को देना चाहिए, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आशा करता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो मिथ्स है वो दूर हो गए होंगे और एक्चुअल फैक्ट्स आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे लाइक भी कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।